Alright, so continuing with yesterday's question, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, as I told you. पार्ट नंबर 1, जब हमको पोटेंशियल जीरो इन बिटवीन दो चार्जेस मिलता है, हमने ये क्वेश्चन पार्ट 1 सॉल्व किया था. सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस अगेन. हमको मिल गया था, रिमेंबर पहले केस में आपने डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा वो आपने Q1 चार्ज से मेजर किया है, राइट? आपने Q1 चार्ज से मेजर किया है. ओके, तो हमारा आंसर जो था वो था x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1. ओके, इन द सेकेंड केस में आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को. इट्स अप टू यू how you want to do it. So what I will do, I will take this diagram from here and put it here. अब ऐसा है, आपके ऊपर है कि आपको डिस्टेंसेस कैसे लेने हैं. आप Q1 Q2 का डिस्टेंस R बोल सकते हो और Q2 से S पॉइंट तक के डिस्टेंस को X बोल सकते हो, या फिर आप Q1 Q2 ये डिस्टेंस को आप R बोल रहे हो, दैट इज फाइन. यहाँ पे एक पॉइंट है S जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, उसका डिस्टेंस आप सीधा Q1 से भी मेजर कर सकते हो X. अगर आप Q1 से मेजर कर रहे हो तो ये डिस्टेंस आएगा X माइनस R. तो इन एनी केस दोनों ही मेथड्स चलेंगे यहाँ पे, डजंट मैटर. ओनली थिंग इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू डिड दिस असाइनमेंट करेक्टली. सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि यू डिड नॉट मेंशन कि आप कहाँ से मेजर कर रहे हो. किसी का 40 सेंटीमीटर है, दैट वाज राइट आंसर, बट मेजरिंग फ्रॉम वेयर, Q1 या Q2? क्योंकि ये चीजें जेई नीट जैसे एग्जाम्स में आपको इम्पोर्टेंट रहेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा कौन से चार्ज से डिस्टेंस उन्होंने बोला है. तो दैट इज वेयर आई टोल्ड यू कि इट इज इनकरेक्ट, राइट? तो डोंट वरी, मोस्ट ऑफ यू हैव डन दैट क्वेश्चन करेक्टली. ओनली थिंग इज यू नीड टू स्पेसिफाई कि कौन से चार्ज से उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, मेजर्ड फ्रॉम विच पॉइंट. तो वापस वही करेंगे हम लोग. पॉइंट S पे पोटेंशियल अगर जीरो होना है तो V1 प्लस V2 जीरो होना चाहिए. V1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज 1 Q1 बाय डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट S फ्रॉम चार्ज 1, जो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग R प्लस X है. अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो Q1 से S पॉइंट को भी X बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय डिस्टेंस इज X इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल के हम लोग उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. ओके, और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद वो हो जाएगा 0. मतलब नेक्स्ट टर्म में आपको सिर्फ मिलेगा इतना. दिस इज व्हाट यू विल गेट इन द नेक्स्ट टर्म. देन ऑब्वियसली अब आपको मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यू विल गेट दिस इक्वल टू माइनस Q1 अपॉन R प्लस X इक्वल टू माइनस Q2 बाई X. Q1 की वैल्यू थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 × -8 R प्लस X रहने दो. Q2 की वैल्यू थी -3 × 10⁻⁸ कूलम. 10⁻⁸ कैंसल अपॉन X. तो यह आ जाएगा 5/R प्लस X इक्वल टू 3 बाई X. तो 5X इक्वल टू 3R प्लस 3X, मतलब 2X इक्वल टू 3R. तो X इक्वल टू 3 बाई 2R. R था 16 सेंटीमीटर. According to the question, the distance between those two charges is 16 centimeter. 3 by 2 into 16, right? 1s and 8s 24 centimeter. So 24 centimeter from where? From Q2. और ये 16 सेंटीमीटर है. 16 प्लस 24 तो 40 फ्रॉम Q1. तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. So you did it correct, but I wanted you to specify. Therefore, point S lies at
how much centimeter? 24 centimeter from Q2 or 40 centimeter from Q1, right? Good. So this is how you are supposed to solve this. एग्जाम में मैटर करता है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कहां से मेजर किया. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पेसिफाई. नेक्स्ट क्वेश्चन 8.9. A small particle carrying a negative charge. Negative charge. Words are important here क्योंकि charge कौन सा है? That is important. Negative charge है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. मतलब इलेक्ट्रॉन है. पता है आपको इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. Okay. Is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates 10 centimeter apart, having a potential difference of 4000 volt across them. तो ऐसा है, I will first draw a figure. You have two plates, two horizontal plates. Words are important again. Horizontal plates होना चाहिए. So you have two horizontal plates. इन दोनों plates के बीच में there is a small negative charge. Electron basically. It is suspended. Suspended मतलब it is at equilibrium. इसको हमने किसी रस्सी से नहीं बांधा, ये अपने आप ही सस्पेंड हो गया. अपने आप सस्पेंड कुछ नहीं होता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि व्हेन दिस पार्टिकल इज इन सस्पेंशन, इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं. एक फोर्स है mg विच इज डाउनवर्ड्स, और इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स होना ही चाहिए, नहीं तो वो सस्पेंड होगा नहीं. तो अपवर्ड फोर्स कहाँ से मिल रहा है वो देख लेंगे. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको. यू नीड टू नो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दिस चार्ज इज नेगेटिव चार्ज. डू नॉट फॉरगेट दिस इज नेगेटिव चार्ज. क्या बोला है? A small particle carrying a negative charge of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal plates 10 centimeter apart, having a potential difference of 4000 volt across them. Find the mass of particle. तो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, राइट? और पोटेंशियल डिफरेंस between these two is 4000 volt. Obviously नीचे का प्लेट नेगेटिव होना चाहिए, ऊपर का प्लेट पॉजिटिव होना चाहिए. क्यों? अगर नीचे का प्लेट पॉजिटिव होता, ऊपर का प्लेट नेगेटिव होता, तो ये जो फोर्स है, कौन सा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नीचे होता. जब दोनों फोर्सेस नीचे होते तो पार्टिकल सस्पेंड क्यों होता फिर? तो What I am saying is, एक चीज अच्छे से समझ लो. हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, पार्टिकल है, इसके पास मास है, तो इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी, इसको नीचे पुल करेगी mg. लेकिन ये नीचे गिर नहीं रहा है. नीचे गिर नहीं रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है. ये कौन सा फोर्स है? तो यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स लगा के रखे थे. अगर ये पॉजिटिव प्लेट होता, नीचे का अगर प्लेट पॉजिटिव होता, तो नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव प्लेट में अट्रैक्शन होना चाहिए. तो ये जो फोर्स मैंने ऊपर दिखाया है, ये ऊपर की जगह पे नीचे होगा. अगर दोनों ही फोर्स नीचे है तो फिर पार्टिकल सस्पेंड क्यों होने लगा? वो तो नीचे गिर जाएगा. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए दैट दिस प्लेट इज नेगेटिव और ऊपर का प्लेट पॉजिटिव. तो नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को ऊपर पुश कर रहा है, वेट उसको नीचे पुश कर रहा है, और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो हियर यू विल हैव नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट, राइट? सो व्हाट इज गिवन टू अस, एंड बाय द वे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज 4000 volts. This is 4000 volt का potential difference. It is important for us to know potential difference, right? So what is given to us? Let us write down conditions, given parameters one by one. सबसे पहले चार्ज आपको दिया है -1.6 into 10 power minus 19 कूलम.
फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को dV से डिनोट करता हूँ, 4000 वोल्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को मैं dx बोलता हूँ, दैट इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 1 मीटर। ओके, राइट? तो you have all these parameters given to you. देखो नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा है, इसलिए तो ये फोर्स ऊपर दिखाया ना। व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव प्लेट नीचे का चार्ज को ऊपर रिपेल कर रहा है, लेकिन वेट mg इसको नीचे बुला रहा है, तो बैलेंसिंग हो रहा है ना। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? फोर्स आर बैलेंस्ड। तो डाउनवर्ड फोर्स mg is balancing electrostatic force of repulsion. Okay, तो balance हो रहा है यहाँ पे, right? So this is given to you and you are supposed to find out mass of particle, right? So instead of writing down formula, I'll directly start with solution. So under equilibrium, you have gravitational force mg balanced by electrostatic force. So you can say gravitational force is equal to electrostatic force of repulsion. Electrostatic force, gravitational force is mg, force electrostatic force याद है क्या? Q इंटू E आपने ऐसा डिफाइन किया था। फोर्स F इज Q इंटू E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको M मिल गया Q E बाय G। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? E पता नहीं पता ना E, बट हमने एक चीज सीखी है क्या? बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV by dx. If you do not remember, I will take you back in time to that lecture जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हमने मेंशन किया था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने वो कहीं तो मेंशन किया था एंड आई विल शो यू दैट एंड देन वी विल गो अहेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, here we go. You see this one. That is why it is very important for you to know each and every basic formula. तो हमने E equal to minus dV by dx derive किया था, so you should know that. Okay, this is what you should know. So therefore you will get M is equal to Q by G minus dV by dx. अब डालो वैल्यू, therefore m equal to charge is minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, g is 9.8। वैसे आप रफली 10 ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। माइनस dv, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज 4000 वोल्ट अपॉन dx is 10 power minus 1। तो why I was saying कि doesn't make much difference, थोड़ा सा तो डिफरेंस पड़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। So what will happen if you take 10 आप जेई नीट CET एग्जाम में 10 ले सकते हो, बट यहाँ पे आप 10 नहीं ले सकते हो। मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं 10 लेता तो ये 10 पावर प्लस 1 और 10 पावर माइनस 1 यहीं पे खत्म। ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। 1.6 इंटू 4, 16 4 64, तो 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 और प्लस 3, तो माइनस 16 किलोग्राम इतना मास आता। 6.4 इंटू 10 पर माइनस 16 kg इतना मास आपको मिलता। गुड इनफ, गुड इनफ अगर आप 10 यूज करते तो। लेकिन अगर आप 9.8 यूज कर रहे हो तो इस केस में आंसर आता है 6.53 इंटू 10 पावर माइनस 16 kg। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, राइट? तो दैट इज ओके।
तो ये आ गया आपका आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग था, बहुत सिंपल था। तो पार्टिकल के वेट को, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने बैलेंस किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने बैलेंस किया। दिस इज व्हाट यू शुड नो। So this is how you can solve this particular question. Next question, 8.10. Two charges of magnitude 5 NC, मतलब nanocoulomb, okay, N stands for nano, and -2 nanocoulomb are placed at points 2 centimeter, 0, and 20 centimeter, 0, in a region of space where there is no external field. Find the electrostatic potential energy of the system. Very good, easy question है। हम एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। This is positive x, here it is negative x, okay, right। हमको नेगेटिव x की जरूरत नहीं है by the way। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ओरिजिन सेट कर लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंसेस दिए ही नहीं है, तो फिर देन नो नीड। एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है पॉइंट B, जिसका कोऑर्डिनेट है 20 सेंटीमीटर, है ना। और वो x, y और z की वैल्यू 0, 0, मतलब पॉइंट्स x एक्सिस पे है। व्हेन यू से y कोऑर्डिनेट इज 0, z कोऑर्डिनेट इज 0, तो इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस ओनली, तो ऐसा है वो, राइट। गुड। तो बाय द वे, यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। तो आपको पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज गिवन टू अस, बाय द वे, given to us is first charge q1 5 nanocoulomb, 5 into 10 power minus 9 coulomb. Charge q2 is -2 nanocoulomb, मतलब -2 into 10 power minus 9 coulomb. Distance x1 is 2 centimeter and distance x2 is 20 centimeter. तो ओरिजिन से डिस्टेंसेस दिए हैं आपको। दिस इज x1, दिस इज x2। आपको चाहिए होता है डिस्टेंस कभी भी बिटवीन टू चार्जेस। अगर आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r12, है ना। You always want to have distance between the two charges and not their distance from origin. So what we need is this particular distance. So easy है, 20 में से 2 गया तो 18 सेंटीमीटर। तो r12 is x2 minus x1, that is 20 minus 2, that is 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे चार्ज q1 था, यहाँ पे चार्ज q2 था, ऐसा है। इजी क्वेश्चन है ये, राइट। तो यू हैव x1 as 2 सेंटीमीटर, you have x2 as 20 centimeter, you have distance r12 as x2 minus x1, that is 20 minus 2, that is 18 centimeter, and in meters that is 18 into 10 power minus 2 meter. This is given to you. You are supposed to find out potential energy U of the system of two charges. Formula you already know. हम 2-3 दिन से potential energy ही देख रहे हैं। तो potential energy का formula है 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. Therefore, you will have solution simple 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. 1/4 pi epsilon 0 in SI units is 9 into 10 power 9. Q1 is 5 into 10 power minus 9 and Q2 is minus 2 into 10 power minus 9 upon distance is 18 into 10 power minus 2 meter. 1 जा 2 जा कैंसल, नेगेटिव साइन रहेगा
तो ये आ जाएगा 10 पावर -9 प्लस 9 कैंसल, तो ये आ जाएगा -5 इंटू 10 पावर -7, क्योंकि ये 10 पावर -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा और ऊपर ऑलरेडी 10 पावर -9 था तो -7। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन जूल्स, -5 इंटू 10 पावर -7 जूल। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.5 इंटू 10 पावर -6 जूल। यस, सिर्फ 10 का पावर -1 उठा के 5 के साथ लगा दिया। क्यों, आपको पता है ना, 5 इंटू 10 पावर -7 मतलब 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -6 ऐसा लिख सकते हैं। 5 इंटू 10 पावर -1 इज 0.5, तो 0.5 इंटू 10 पावर -6 जूल मतलब -0.5 माइक्रो जूल। ओके राइट। तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फोर्स इज अट्रैक्टिव, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है मतलब बाउंड सिस्टम है। जब जब सिस्टम बाउंड होती है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब एक दूसरे के साथ बाउंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव आता है। काइनेटिक नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो अब, तो योर पोटेंशियल एनर्जी एंड अर्थ, यू एंड अर्थ एज अ सिस्टम, आप और अर्थ एज अ सिस्टम, योर पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि यू आर बाउंड विद द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एनी ऑब्जेक्ट in the gravitational field of earth will have negative potential energy. Alright, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और सिंपल इसलिए भी था क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस को एक्स एक्सिस पर रख दिया। बोथ द चार्जेस आर केप्ट एट एक्स एक्सिस, सो डिस्टेंस कैलकुलेट करना becomes pretty simple thing. Next question 8.11. तो in such cases 8.11 ऐसे क्वेश्चंस आपको CET JEE नीट में भी आते हैं। You are supposed to calculate electrostatic potential energy of the system of charges shown in figure. तो हमारे पास सिस्टम क्या है, हमारे पास सिस्टम ऐसा है that you have a square so okay, no problem। आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 साइड्स जो है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो -q -q +q +q, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r। ओके, देन this is diagonal over here, you have this diagonal, you have this diagonal, right? For simplicity हमको क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते आना चाहिए, इसके लिए मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। I will say this vertex is vertex number 1, this vertex is vertex number 2, vertex 3, vertex 4, correct? Okay, and obviously you should know that diagonal of square is पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अभी ये डिस्टेंस r है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस डायगोनल, लेट अस से x फॉर द टाइम बीइंग, क्या आएगा, x² = r² + r² मतलब 2r² मतलब √2r। तो ये पता ही होना चाहिए आपको, है ना। दिस इज व्हाट यू शुड नो, √2r। ये डिस्टेंस आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ r, डायगोनल्स √2 टाइम्स ऑफ r। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, U। आपको याद होगा मैंने आपको
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया था फॉर 4 चार्जेस, यहाँ पे 4 चार्ज है ना, एक 1 पे, एक 2 पे, दूसरा वर्टेक्स 3 पे और वर्टेक्स 4 पे एक एक, मैंने आपको बताया था। वी हैव वेंट थ्रू दिस फॉर्मूला, ओके, हमने डिराइव भी किया है। तो इन एनी केस मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, मैंने बताया था आपको पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I runs from 1 to n, ऐसा लिखो या फिर लिखो all pairs qi qj by rij। all pairs क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि q1 upon r11 नहीं चलता, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल होता ही नहीं है, राइट। तो नाउ इट इज इजी बिकॉज इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि 4 पार्टिकल है, 4 चार्जेस है, तो चारों के कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। तो यू कैन टेक पोटेंशियल एनर्जी U एज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13 plus Q1 Q4 upon R14 plus Q2 Q3 upon R23 plus Q2 Q4 upon R24 plus Q3 Q4 upon R34. This is how you can write potential energy of a system of 4 charges, ऐसा आता है वो। Now you know given में Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव Q है, ओके, एंड Q3 और Q4 दोनों नेगेटिव Q है, एंड ये डिस्टेंस पहले और दूसरे का डिस्टेंस R है, दूसरे और तीसरे का डिस्टेंस भी R है, तीसरे और चौथे का डिस्टेंस भी R है, पहले और चौथे का डिस्टेंस भी R है, पहले और तीसरे का डिस्टेंस डायगोनल रूट 2R है, तीसरे सेकंड एंड फोर्थ 2 and 4 का डिस्टेंस रूट 2R है। तो लिख लो पहले R12 R23 R34 और R14, ये डिस्टेंसेस सारे के सारे R है। उसके बाद R24 या फिर R13 और R24, ये डिस्टेंस रूट 2 टाइम्स ऑफ R है, ओके। तो ये सारा का सारा डेटा, ऑल दिस इंफॉर्मेशन will go into equation number 1। तो ये सारा का सारा जो डेटा है हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत। तो पुट दिस इज इंफॉर्मेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ऑल द डेटा इन 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी इज, अभी यहाँ पे ना सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, राइट। एक्चुअली इन रियलिटी दिस इज ओरल क्वेश्चन, मैं बताऊंगा ओरल कैसे करते हैं, वो जेईई नीट का पार्ट है, सीईटी का पार्ट है। यहाँ पे हमको फुल फ्लेक्स मेथड सीखना होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ओरली कैसे करते हैं। आई विल टेल यू बट एट अ लेटर स्टेज। सो Q1 Q2 पॉजिटिव Q है ना, तो पॉजिटिव Q इंटू पॉजिटिव Q स्क्वायर अपॉन R12, व्हाट इज डिस्टेंस R12 R, प्लस Q1 Q3, एक है पॉजिटिव Q, एक है नेगेटिव Q, तो Q स्क्वायर विद नेगेटिव साइन अपॉन डिस्टेंस 1 और 3 में डिस्टेंस कितना है, रूट 2 टाइम्स ऑफ R। Q1 पॉजिटिव Q4 नेगेटिव, मतलब माइनस Q स्क्वायर, डिस्टेंस इज R। Q2 is positive, Q3 is negative, Q square by distance R। Q4 वापस से वही, Q2 is positive, Q4 is negative, मतलब माइनस Q square by distance is रूट 2 टाइम्स ऑफ R, है ना। Q3 Q4 दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव Q स्क्वायर
by distance between these two is r. Q square by r positive, Q square by r negative. Q square by r negative, Q square by r कैंसल आउट. तो क्या बचेगा आपके पास, ये आएगा U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q square by root 2 r नेगेटिव नेगेटिव 2 बार, तो माइनस Q square by root 2 r एंड माइनस Q square by root 2 r. ये आएगा आपके पास, मतलब ये आएगा आपके पास 1 by 4 pi epsilon 0 negative 2 times of Q square by root 2 r. ओके, तो हो गया आपका ये आंसर खत्म. कभी भी याद रखना, इसको छेड़ना नहीं. 1/4 pi epsilon 0 को ऐसा 1 जा 2 जा करना नहीं, क्योंकि 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू हमको पता होती है, तो वैसा करना नहीं. हाँ, इसको कर लो तो यू कैन डू दैट. तो ये आ जाएगा 1/4 pi epsilon 0, ऊपर 2 है नीचे √2 है, तो माइनस √2 Q square by r. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस एज गिवन इन फिगर. तो क्या पता होना चाहिए था? फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. 4 चार्जेस के लिए कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? 1 2 2 3. देखो कैसा है, 4 है ना, 4 चार्जेस है, 1 2 3 4, 4 चार्जेस है चारों पॉइंट पे. तो 1 2 1 3 1 4, इसका 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 इसका, ये हो पहले का काम खत्म. दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरे का भी काम खत्म, फिर तीसरा और चौथा, हो गया 6 कॉम्बिनेशंस हो गए खत्म. राइट. तो फॉर्मूला इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो. फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने बहुत बार अभी कर लिया, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. 1/4 pi epsilon 0 summation all pairs qi qj by rij. दैट्स इट. तो उसके बाद डिस्टेंसेस आपको और चार्जेस आपको फिगर से पता ही है. So just put values and solve. That's how you find out potential energy of a system. अब देखो, अब मैं आपको एक स्टेप आगे बता देता हूँ कि जेईई नीट में क्या होता है. Now the thing is, अगर this terms and condition apply, TNC apply, okay, कहीं पे भी मत अप्लाई कर देना ये फॉर्मूला. अगर ऐसा ही सिचुएशन आपको दिया है, आपको बोला है कि यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -3 या फिर -2 हो दिया है, सब -2 दिया है ना, राइट. तो 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज 1 और 2 पे, और 2 कूलम का नेगेटिव चार्ज 3 और 4 पे, ऐसा दिया है. और आपको बोल दिया है कि स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड है वो उसका लेंथ 1 मीटर है, मान लो r = 1 मीटर है. तो ये फॉर्मूला याद अगर है तो डायरेक्टली डालना. 1/4 pi epsilon 0 कितना, 9 + 9 माइनस √2. चार्ज कितना था, 2 कूलम था ना, 2 कूलम लिया था हमने. 2 स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था 1. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 9 4 36, 36 √2 × 10⁻9 विद -3. खत्म. डन. इफ यू रिमेम्बर फॉर्मूला. लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब जब 2 चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव है. उल्टा हो सकता है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस, फिर भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन ऐसा नहीं, अल्टरनेट नहीं, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नहीं, ऐसे के लिए नहीं यूज कर सकते. चारों पॉजिटिव के लिए नहीं यूज कर सकते, चारों नेगेटिव के लिए नहीं यूज कर सकते. तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो सकता है, राइट. I would suggest you कि better would be derive it again. Don't go after remembering formulas, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाना ज्यादा सिंपल है याद रखने से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 charged particles having equal charges 3 × 10⁻⁵ coulomb each are brought from infinity to a separation of 30 centimeter. Find the increase in electrostatic potential energy during the process. ओके, थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है. इंक्रीज बोला है, इंक्रीज होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, मतलब बताता हूं मैं. जब आप पहला चार्ज लाए Q1, राइट,
तो वर्क डन हुआ ही नहीं। जब वर्क डन हुआ ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। फिर आप दूसरा चार्ज लाए, फिर रख दिया, अभी वर्क डन हुआ और अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हियर। तो जब वो बोल रहे हैं इंक्रीज, मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि पहला चार्ज लाने में वर्क डन नहीं हुआ था ना, तो जब पहला चार्ज पहुंच गया तो वर्क डन हुआ ही नहीं। तो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन देयर वाज ओनली चार्ज 1, देयर वाज नो पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ला रहे हो तो अभी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा बिकॉज वर्क डन हुआ। इन एनी केस कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट यू हैव टू से इन दिस केस। एक काम करते हैं, पहले चार्जेस लिख लेते हैं। Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम ही है, 3 × 10⁻⁵ कूलम। ईच ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सेपरेशन ऑफ, दोनों में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का है। 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिख लो, 30 × 10⁻² मीटर, मतलब 3 × 10⁻1 मीटर। Okay, right, this is given data, so this much is given to you. ये गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पीई। फॉर्मूला तो सिंपल ही है, एज आई टोल्ड यू, in this case increase in potential energy is equal to potential energy itself, या फिर total energy भी बोल सकते हो, सिंपल। so increase in potential energy is potential energy of two charges, ऐसा बोल सकते हो डायरेक्टली। तो डेल्टा PE is nothing but U is nothing but 1/4πε0 Q1 Q2 by R1। तो आपको पता है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज दिस। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। U इक्वल टू 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁻9। Q1 Q2 पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों सेम ही है, तो इसका स्क्वायर ही हो जाएगा बिकॉज दिस टू आर सेम, है ना। Q1 और Q2 सेम है, इसलिए डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस है 3 × 10⁻1 मीटर। 1 जा 3 जा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 × 10⁻9 × 9 × 10⁻10, और ये 10⁻1 नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 10⁻+10 और 10⁻−10 कैंसल, तो 27 जूल आ गया आंसर। सो 27 जूल इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हो गया, गुड, डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, इसके बाद और एक, देन वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस of all the topics which we have learned so far, क्योंकि अगले चैप्टर अगले लेक्चर से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges, -2 microcoulomb and +4 microcoulomb, with no external field, placed at -8 centimeter and +8 centimeter respectively। ये क्वेश्चन के दो पार्ट है, ए पार्ट जिसमें एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, बी पार्ट पढ़ लेते हैं। सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब -8 सेंटीमीटर पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, +8 सेंटीमीटर पे +4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो डिस्टेंस दोनों में 16 सेंटीमीटर है, राइट। ये सेम सिस्टम को अभी आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, ओके गुड, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय A into 1/r², where A is a constant given by 8 × 10⁵ centimeter square। I doubt here ये शायद मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो टेक्स्ट बुक में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, तो देयर इज अ पॉसिबल प्रिंटिंग मिस्टेक हियर। तो देख लेते हैं हम लोग, फिलहाल इसको मीटर स्क्वायर लिखते हैं, फिर आंसर मैच कर लेंगे हम लोग। What would be the electrostatic potential energy of this configuration? तो बेसिकली
गिवन पैरामीटर्स फॉर केस ए या केस बी सेम ही है, तो मैं फिगर भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो यू हैव अ सिस्टम लाइक दिस, लेट्स सेट ओरिजिन समवेयर ओवर हियर 0, ये -8 सेंटीमीटर है, ये +8 सेंटीमीटर है। -8 सेंटीमीटर पे मान लो एक चार्ज है Q1 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे एक चार्ज है मान लो +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम। तो डेफिनेटली since this distance is 8 centimeter to the left of origin, this distance is 8 centimeter to the right of origin, इसका मतलब total distance between these two charges is 8 plus 8, 16 centimeter. So distance between the two charges is 16 centimeter. So what is given? Charge number 1 is -2 microcoulomb, मतलब -2 into 10 power -6 coulomb. Charge number 2 is 4 microcoulomb with a positive sign, so 4 into 10 power -6 coulomb. Distance between the two charges is 16 centimeter, which is 16 into 10 power -2 meter. Right? अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, हमको पहले केस में भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, दूसरे केस में भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है. Right? Good. So what I will do is, instead of writing all this to find both cases, I will solve cases one by one. So solution for case number A. In this case, आपको पता है, मैंने आपको कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है, हमने अभी अभी सॉल्व किया ऊपर से, यू सी यही फॉर्मूला लगने वाला है. सिंपल केस, नथिंग. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R12 स्क्वायर. स्क्वायर ना, स्क्वायर आता है क्या? नहीं आता है. पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर नहीं आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर स्क्वायर नहीं आता है. ओके, so this is 9 into 10 power 9. Q1 is -2 into 10 power -6. Q2 is 4 into 10 power -6. Upon distance is 16 into 10 power -2. 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा 9/2 is 4.5. 4.5 आ गया. 10 पावर +9, ये -6 और -6 -12 ओके. तो 9 -12 -3, और ये ऊपर आ जाएगा, तो +2 हो जाएगा. तो इन शॉर्ट 10 पावर -1 बचेगा विथ अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों में से एक जो है नेगेटिव है. -0.45 जूल, ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केस 1, केस नंबर ए. इन टेक्स्ट बुक वो नेगेटिव साइन लिखना भूल गए, नेगेटिव साइन लगेगा वहां पे. You have to write negative sign, otherwise your answer will be treated as wrong answer, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाता है कि दोनों सेम टाइप के चार्जेस है, तो फोर्स इज रिपल्सिव. So I want to see negative if I ask you this in exam. B number B, second part of this question. Suppose the same system of charges is now placed in an external field. आपको याद है कि पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस हमने फॉर्मूला लिखा था. नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, आपको याद दिलवा देता हूं. ओके, तो दिस वाज द फॉर्मूला ओवरऑल. दिस वाज द फॉर्मूला, यू सी. तो क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का? चार्ज 1 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड. ये V जो है ना, ये V एट पोजीशन R1. हम क्या कर रहे थे, मैं वापस बता देता हूँ.
हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम पहले चार्ज को इंफिनिटी से लाके ए पॉइंट पे रख दिए, R1 पोजीशन पे रख दिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो वर्क डन करना पड़ा कितना, जो चार्ज आप मूव कर रहे हो इनटू पोटेंशियल, लेकिन किसका पोटेंशियल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल। फिर आप दूसरा चार्ज लाए इंफिनिटी से, उसको आपने यहाँ पे रखा है, बी पॉइंट पे रखा है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 बार है। इसको लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा कितना, तो पहला तो Q2 को लाने के लिए एक्सटर्नल फील्ड जो है उसके पोटेंशियल ने अपोज किया, और Q2 को लाने के लिए जो पहला चार्ज है उसके भी पोटेंशियल ने अपोज किया। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन इतना हो गया। तो टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय Q1V, मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख रहा हूँ एक्सटर्नल एट पोजीशन R1 बार, मैं इंटेंशनली एक्सटर्नल लिख रहा हूँ, प्लस Q2V एक्सटर्नल R2 बार प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R12। तो पहले चार्ज को जब लाए थे सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड ने अपोज किया था, एक्सटर्नल फील्ड के पोटेंशियल ने अपोज किया था। जब दूसरे चार्ज को लाए तो एक्सटर्नल फील्ड के पोटेंशियल ने और पहले चार्ज के पोटेंशियल दोनों ने ही अपोज कर दिया। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, करेक्ट। गुड, नाउ क्वेश्चन यहां से आगे स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ इन रियलिटी। तो बेसिकली what you have to do now is, just a minute, okay, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा इसमें जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ, मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अभी यहाँ पे x लिखो चलेगा, यहाँ पे r लिखो चलेगा, क्योंकि r या x डिस्टेंस के लिए यूज होता है, डजंट मैटर। अभी देखो क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ। अगर एक पॉइंट 3 डायमेंशन में है तो मैं r से उसका डिस्टेंस लिखता हूँ। अगर वही पॉइंट x एक्सिस पे है तो x से लिखता हूँ, अगर वही पॉइंट y एक्सिस पे है तो मैं r इक्वल टू y लिखता हूँ, अगर वही पॉइंट z एक्सिस पे है तो फिर मैं r इक्वल टू z लिखता हूँ। तो r इन जनरल डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ पे dv by dx लिखो या dv by dr लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर एट ऑल, इट डज नॉट मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इतना पता होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है, देयरफॉर यू कैन राइट dv इज इक्वल टू माइनस EdR। फिर आप इंटीग्रेट करोगे, तो यू हैव टू इंटीग्रेट। मैंने आपको बताया था पहले, अगर पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो डेरिवेटिव लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है पोटेंशियल फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, so you will have integration dv minus integration EdR, but integration over dv is potential, minus E is a by r square according to the question। क्वेश्चन में बोला है क्या, E is a by r square बोला है, राइट। ए कांस्टेंट बोला है क्या, बोला है। कांस्टेंट कहाँ होता है, इंटीग्रेशन के बाहर जाता है, 1 by r square dr। अभी इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 by r। जिसको नहीं पता है उसके लिए करके दे रहा हूँ, -a, ये r स्क्वायर को ऊपर लाओ, r raised to -2 dr, और इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ r raised to n dr इज r raised to n+1 अपॉन n+1। हमारे केस में n की वैल्यू -2 है, तो ये आएगा r raised to -2 + 1 अपॉन -2 + 1। r raised to -2 + 1 r raised to -1, नीचे भी -1, मतलब -1 by r ऐसा आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए।
that integration of 1 by r square turns out to be -1 by r. तो पोटेंशियल आ गया a by r. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल. अब ये जो है इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी U क्या था, Q1 पहला चार्ज, पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल R1 पे, एक्सटर्नल पोटेंशियल R1 पे A by R1 प्लस Q2 एक्सटर्नल पोटेंशियल R2 पे, है ना, Q2 एक्सटर्नल पोटेंशियल R2 पे. तो this is what you have, plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. What is Q1? कितना चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम. डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर. -8 मत लिख देना यहाँ पे, you don't have to write down -8. -8 उसका पोजीशन है, R डिस्टेंस है. मैं वापस बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि -8 सेंटीमीटर पे चार्ज है, लेकिन डिस्टेंस तो 8 सेंटीमीटर है ना. माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना आपको, हमको डिस्टेंस से मतलब है. तो डिस्टेंस से मतलब है. व्हाट इज Q1 बाय द वे, Q1 -2 × 10 पावर माइनस. अभी एक काम करो, मैं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कैसे करने वो बता देता हूँ. हमको पता है दोनों में A है और R1 R2 डिस्टेंस भी सेम है. कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो. A by R, राइट, A by R, Q1 प्लस Q2 प्लस ये टर्म हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है. इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, लुक हियर. क्या था ये, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12, वही तो है. फिर वो तो करके रखा है हम लोगों ने. तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, दैट्स इज बेसिकली समथिंग व्हिच यू विल लर्न विद एक्सपीरियंस. अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, R क्यों लिखा है, मैंने R इसके लिए लिखा है सिंस mod of R1 mod of R2 डिस्टेंस मतलब इक्वल टू R, दोनों डिस्टेंसेस सेम है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है. A की वैल्यू क्या दी है, A की वैल्यू क्या दी है, 8 × 10 पावर 5, 8 × 10 पावर 5. R डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में 10 पावर -2. Q1 कितना था, -2. Q2 कितना है, +4 माइक्रोकूलम में. तो Q1 प्लस Q2 क्या आएगा, -2 + 4 मतलब 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा. तो 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10 पावर -6. और ये वैल्यू -0.45 जूल आपने फाइंड किया है, आप ही ने फाइंड किया है. कैंसल एंड कैंसल. तो अब what you will have, 10 पावर 5, 10 पावर -6 मतलब 10 पावर -1, 10 पावर -1 और ये 10 पावर -2 ऊपर आके +2 हो जाएगा. तो आपके पास आएगा इन शॉर्ट 2 × 10 पावर -1 × 10 पावर +2 -0.45. मतलब ये आ गया आपके पास इन शॉर्ट 20 - 0.45, मतलब ये आपके पास आ गया 19.55 जूल. दैट इज एग्जैक्टली द आंसर दैट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक. इसका मतलब टेक्स्ट बुक में ये करेक्शन है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर है ये, राइट. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जा सकता है, बिकॉज again you need to know exact formula of potential energy of system of two charges in an external field. और आपको पता होना चाहिए how to find out potential if electric field is given. For that to do you need to know basic formulas of integration. ये CET JEE NEET सब में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, राइट. सो माय एडवाइस इज कि आज इसको आप प्रैक्टिस करो. इन केस ऑफ डाउट्स डू आस्क. सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे.